नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी अन्य धर्म, जाति या फिर लिंग का हो। यूसीसी के तहत सभी के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना और अन्य व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार देना और समाज में समानता लाना है। भारत में अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर ईसाई कानून अलग अलग हैं। यूसीसी लागू होने पर ये सारे अलग अलग कानून एक ही कानून के तहत आ जाएंगे, जिससे सभी नागरिकों के लिए नियम एक समान होगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करके इतिहास रच दिया था और अब गुजरात भी इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि 4 फरवरी 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने और इसे लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई और इस समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश तक दिया गया था। हालांकि बाद में इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया ताकि सीमित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन कर सके और लोगों की राय भी ले सके। बता दें कि रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति ने गुजरात के 33 जिलों का दौरा किया और वहां के लोगों यानी कि धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं से बातचीत की। समिति ने अब तक 19 लाख सुझाव एकत्र किए हैं, जिनमें से 38 मुस्लिम संगठनों के साथ हुई चर्चा भी शामिल है। ये दिखाता है कि समिति ने सभी समुदाय की राय लेने की कोशिश की ताकि यूसीसी का मसौदा सभी के लिए स्वीकार्य हो। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में इस समिति के साथ एक बैठक की, जिसमें कमेटी ने एक अब तक के अपने काम की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी है और उम्मीद है कि अगले 1 महीने में यानी कि सितंबर 2025 तक ये समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार यूसीसी को लागू करने का फैसला लेगी। अब यूसीसी लागू होने पर गुजरात में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित भी करेंगे। बता दें कि अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में शादी के नियम अलग अलग हैं। मुस्लिम कानून में बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, बल्कि हिंदू कानून में नहीं। और यूसीसी लागू होने पर सभी के लिए एक ही नियम होगा। शादी की उम्र, शादी का रजिस्ट्रेशन और अन्य नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे। तलाक के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक समान होंगे। अभी मुस्लिम कानून में तलाक की प्रक्रिया, तलाक के बिद्दत अलग है, जबकि हिंदू और ईसाई कानून में दूसरी प्रक्रिया है। यूसीसी के तहत तलाक और गुजारा भत्ता के लिए एक ही कानून होगा, जिससे सभी को समान न्याय मिलेगा। वहीं अभी संपत्ति के बंटवारे के नियम भी धर्म के आधार पर अलग अलग है। मुस्लिम कानून में बेटियों को पैतृक संपत्ति में कम हिस्सा मिलता है, जबकि हिंदू कानून में बेटे और बेटी को बराबर हिस्सा मिलता है। यूसीसी लागू होने पर संपत्ति का बंटवारा सभी के लिए एक समान होगा, जिससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात में भी ऐसा ही नियम लागू हो सकता है। अगर कोई जोड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसे सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। ये नियम खासकर युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन सकता है। अब बता दें कि अभी गोद लेने के नियम भी धर्म के आधार पर अलग हैं। मुस्लिम कानून में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जबकि हिंदू कानून में ये आसान है। यूसीसी के तहत सभी के लिए गोद लेने का एक समान नियम होगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बार बार ये कहते हैं कि यूसीसी का मकसद सभी नागरिकों का समान अधिकार के लिए आगे तक चिताना है। उनका ये कहना है कि ये संविधान की भावना के अनुरूप है, जो समानता और एकता को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यूसीसी लागू करना इस मौके पर एक ऐतिहासिक कदम होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही समान नागरिक संहिता लागू हो। संविधान सभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी यूसीसी का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि विवाह और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में एक समान कानून होना चाहिए ताकि देश में समानता बनी रहे। हालांकि यूसीसी को लागू करना संसद का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि यूसीसी से संबंधित कानून बनाने का काम संसद का है, ना कि कोर्ट का है। तो उत्तराखंड देश का एक पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हो चुका है और 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यूसीसी को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब लिव इन में रहने वाले जोड़ों को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा और एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा जिसमें लिखा हो कि वे शादी के योग्य हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता
तो 6 महीने की जेल हो सकती है। बेटे और बेटी को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। उत्तराखंड का ये मॉडल गुजरात के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है। गुजरात की समिति उत्तराखंड के अनुभवों का अध्ययन कर रही है ताकि वहां की अच्छी बातों को अपनाया जा सके। वहीं यूसीसी को लेकर देश में कई बार ये बहस हो चुकी है। कुछ लोग इसे एक अच्छा कदम मानते हैं जो समाज में समानता लाएंगे, लेकिन कुछ लोग, खासकर कुछ धार्मिक संगठन, इसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों में दखल मानते हैं, जिसको लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि यूसीसी से उनके पर्सनल लॉ जैसे कि हलाला, इद्दत या फिर बहु विवाह पर असर पड़ेगा। हालांकि गुजरात की यूसीसी समिति ने 38 मुस्लिम संगठनों से बातचीत की ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यूसीसी जैसे नए नियम पारंपरिक समाज में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में। फिर भी गुजरात सरकार का यह कहना है कि यूसीसी किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल सभी को समान अधिकार देना है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यूसीसी के बहाने एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए वो न केवल पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। और कुछ लोग इसे भूपेंद्र पटेल की ओर से मोदी से आगे निकलने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। और भूपेंद्र पटेल ने बार बार ये कहा है कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यूसीसी को लागू करने का फैसला भी पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का ही हिस्सा है। गुजरात सरकार का कहना है कि ये कदम न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करना एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ये न केवल गुजरात के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा भी तय कर सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और ये पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यूसीसी लागू होने से समाज में समानता और एकता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसके लिए सभी समुदाय का सहयोग भी जरूरी है। गुजरात की यूसीसी समिति ने सभी पक्षों से राय लेकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ये कानून सभी के लिए स्वीकार्य हो। अब ये देखना है कि गुजरात इस दिशा में कितनी जल्दी और कितनी सफलता के साथ आगे बढ़ता है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM गुजरात।